कभी आपने ये कल्पना करी है कि आप कहीं घूमने जाओ और जब वापस आओ तो आपका घर आपका ना हो, किसी और का कब्जा हो, और जब आप अपने घर में जाने की कोशिश करें तो आपके साथ मारपीट हो और आपके देश की पुलिस आपका साथ ना दे। बहुत दुखद और बहुत भयानक दृश्य होगा शायद वो। ऐसा ही हुआ स्पेन में। आपको पता है कि मुस्लिम भीड़ ने स्पेन के अंदर कब्जा कर लिया और ये जो दो लोग हैं ना, ये गए थे घूमने और जो वापस आए तो पता चला कि पूरा का पूरा एक परिवार इनके घर में आके बस गया है। और जब इन्होंने अपना घर वापस लेने की कोशिश की तो उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। देखिए आप इसकी पत्नी और इस आदमी को कितनी बेरहमी के साथ इनको पीटा है। ये सिर्फ एक लौती घटना नहीं है स्पेन के अंदर। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये 13 घंटे की नौकरी करके वापस अपने घर आया था और जब ये अपने घर आया तो पता चला कि इसके घर में भी कब्जा हो चुका है। इसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने उल्टा इसी को डांटा और गिरफ्तार कर लिया कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब ये इन लोगों का घर हो गया है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस कारण इस देश में नरेंद्र मोदी और योगी जरूरी है। इस देश में पिछले कई सालों से घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं, कानून के तौर पर नहीं, गैर कानूनी तरीके पर। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो भी बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र उनके अंदर इनका कब्जा हो रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल है, राजस्थान के कुछ हिस्से, जैसलमेर वगैरह, इनके अंदर इनका कब्जा होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब इस देश के राजनेता उनके साथ मिलकर इस देश के नागरिकों के साथ बिल्कुल स्पेन में जो होगा ना वैसा ही दृश्य दिखा देंगे इनको। सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। रोहिंग्या लोगों को भारत के अंदर बसा रही है, जो भारत के मूल निवासी है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनकी जमीनें, उनके खेत, उनके घर परिवार सब उजड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं था, एक लड़की जो बिल्कुल भारतीयों की तरह उनका स्वागत कर रही थी। जैसे आप देख सकते हो कि कोई पार्टी का कोई सदस्य रोहिंग्याओं का स्वागत करता है देश के अंदर, दिखाया जाता है कि आप आओ आओ। इस लड़की को देखकर आप समझ सकते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद आपको ये लड़की कभी कहीं नहीं दिखाई देगी क्योंकि पिछले 15 घंटे से ये लड़की लापता है। इसने जो घुसपैठिए ना उनका स्वागत किया था और वीडियो बना रही थी कि आप आओ, आप अंदर आओ, अब हमारे देश में आओ, आपका स्वागत है। और इस लड़के का स्वागत ऐसे हुआ जैसा किसी का नहीं हुआ। ये लड़की गायब हो गई, इसका फोन बंद है, कहीं कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि ये कहाँ गई। अब जाहिर सी बात है जो घुसपैठिए जो इस देश के नहीं है वो क्या छोड़ेंगे इस देश के नागरिकों को। इस लड़की के साथ वही हुआ जो बाकी लड़कियों के साथ होने वाला है वहां पर। समझदार को इशारा काफी है। आप कल्पना करो कि अगर आपका देश, आपका घर, आपका परिवार बिल्कुल इसी खतरे से गुजर रहा हो तो आपके पास है क्या उसका सामना करने के लिए। ये वही घटना दोहराएगी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को भगाया गया था, पंडितों को, ब्राह्मणों को वहां से खदेड़ा गया था। प्रशासन था, प्रशासन स्पेन में भी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बन के रह गया, किसी की सहायता नहीं कर पाया, अपने देश के लोगों को नहीं बचा पाया। और वैसा ही कश्मीर के अंदर ब्राह्मणों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ। सिर्फ आप प्रशासन के भरोसे मत बैठिए। आप कल्पना करिए कि आपका परिवार एक संकट में घिर चुका है, आप बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आपके पास वो साधन मौजूद है कि आप अपने परिवार को बचा सकते हैं? क्या आप इतने सशक्त हैं बाहुबल से या पैसे से या कानूनी तौर पर कि आप अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की रक्षा कर सकते हैं या अपनी खुद की कर सकते हैं? सिर्फ शासन प्रशासन के भरोसे मत रहिए। दिन दुनिया कभी भी बदल सकती है भाई। बाकी आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय श्री राम।